नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिया स्टार्ट एडुकेयर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। आज हम ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट लाए हैं, तो चलिए आज हम थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं कि थर्ड पार्ट में ज्योग्राफी में क्या है। ये सब वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड पूछे गए हैं एग्जाम्स में और पूछे जाते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से मैंने सारे को पुटअप किया है। हम चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि मलेरिया की दवा कुनैन। देखिए कुनैन एक वृक्ष होता है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से पाई जाती है। मलेरिया की एक दवा होती है कुनैन, ठीक है ना, तो वो किस वृक्ष से पाया जाता है ये इसमें पूछ रहा था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना। ये सिनकोना वृक्ष से पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्या है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान से लिया जाता है। जो भारत का मानक समय हमारा कितना, 82.5 अंश कितना पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, या कितना 5.5 घंटा आगे जो चलता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिया गया, ये इलाहाबाद के नैनी से, उत्तर प्रदेश में से हमारे पूरे भारत का मानक समय निर्धारित होता है, यहीं से लिया गया है, ठीक है। थर्ड की हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित है। चलिए बात करते हैं कि कौन सा सुमेलित है। चलिए झरिया की बात करते हैं, तो झरिया में कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। कोडाइल कनाल में पर्वतीय स्थान है, बिल्कुल सही बात है। गाजियाबाद में इंडस्ट्री यानी औद्योगिक नगरी है, बिल्कुल सही बात है। शिरडी यानी जो शिरडी का साईं बाबा है वो तीर्थ स्थान, ये बिल्कुल यानी सभी सही है। इसमें क्या है, सभी सही आंसर है, ठीक है। चलिए फोर्थ की हम बात करते हैं। फोर्थ क्या है कि गुजरात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ए की, यह मूंगफली का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही बात है। मूंगफली सबसे ज़्यादा पैदा गुजरात में होती है। यह तंबाकू का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य, बिल्कुल गलत है, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है तंबाकू में। यह नमक का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। यह दूध उत्पादक, दूध से बने हुए प्रोडक्ट का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य, बिल्कुल सही है। यानी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, यही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। देखिए हमारे जो महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये पूछ रहा है उनमें से एक महाद्वीप है जो दक्षिणी अमेरिका। अब पूछ रहा है कि इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो कौन है, तो ब्राज़ील, ठीक है ना, बी इज़ द राइट आंसर। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। ये जितने भी निम्न में दिए हैं कि इनमें सबसे कम जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंट सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है, यानी सबसे कम डिफरेंट किस जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे। जैसे पृथ्वी ने, पृथ्वी का जो बीच वाली लाइन है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं भूमध्य रेखा, तो इसके आसपास का, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में का जो क्षेत्र होता है वो सबसे कम टेम्परेचर से अंतर होता है। सबसे ज़्यादा तापमान यहीं पाया जाता है और तापांतर सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि देखिए सूर्य जब ऊपर जाता है तो टेम्परेचर यहाँ कम हो जाता है, जब सूर्य इधर होता है तो टेम्परेचर इधर, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तापांतर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होता है, लेकिन सबसे कम आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखीय के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित निम्न वायुदाब की पेटी को किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके बीच में जो वायुदाब की पेटी पाई जाती है उसको हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। ये पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो बेल्ट पाया जाता है, वायुदाब की जो पेटी पाई जाती है उसको हम डोल ड्रम के नाम से जानते हैं। चलिए 8वां की हम बात करते हैं, टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित करता है। तो ये चीन सागर, जो चीन के बगल में जो चीन सागर है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई। नाइट्रेट की बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से या सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई, तो चिली का पठार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चिली के पठार से सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति हुई विश्व में। 10वां की बात करते हैं कि माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है। देखिए माओरी तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तमाम विश्व में जनजातियाँ पाई जाती हैं,
जैसे दोद्दा, दोद्दा कहाँ से, सऊदी अरब की है। तो उसी तरह मावरी, मावरी कहाँ पे, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, चलिए 11 की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों, ये महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप ऐसे है। तो महाद्वीप का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। देखिए कल हमने बताया था कि प्यासी, कौन से महाद्वीप को, प्यासी भूमि का देश, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसी तरह महाद्वीप का महाद्वीप किसको कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारक, कारक की बात कर रहा, तो सबसे जो प्रमुख कारक है वो है जलवायु। ठीक है ना, जलवायु सबसे प्रमुख कारक होती है। चलिए 13 की हम बात करते हैं। 13 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अक्सर ठंड एवं जीवन रहित ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है और वहाँ कोई भी जीवन की संभावना, जीवन रहित, ठीक है ना, ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो मंगल, मंगल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे चमत्कारी फसल के रूप में जाना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसी को हम चमत्कारी फसल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता है। पृथ्वी को गोलाकार, देखिए ये गोलाकार है, ठीक है ना, गोलाकार, गोलाकार का मतलब कि पृथ्वी गोल है। तो इसको बताने वाला विश्व में सबसे पहला व्यक्ति कौन था या पहला विद्वान कौन था, तो पाइथागोरस। पाइथागोरस एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है या गोलाकार है। ठीक है, चलिए ये तो रहा हमारा थर्ड पार्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।